हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में आज इस लेक्चर में मैं आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्वेश्चंस को देख के कैसे लिखी जाती है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि इसमें नल हाइपोथेसिस कौन सी है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कौन सी है। मैं पिछले कुछ वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि नल हाइपोथेसिस की थ्योरी मैंने आपको बताई और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। जैसे आपको याद होगा, जब हम नल हाइपोथेसिस लिखते हैं तो उसको हम जब हम इसको नल हाइपोथेसिस में जाते हैं तो हम लिखते हैं, देखिए नल हाइपोथेसिस के लिए हम इस तरह से लिखते हैं। नल हाइपोथेसिस का सिंबल ये होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस का सिंबल ये होता है। आपको मैंने पिछले लेक्चर में कई बताया, हमें इसको क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना। आपको याद होगा कि नल हाइपोथेसिस में म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो लिख देते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में इसको कैंसिल करके ऐसे लिखते हैं। इसमें दो तरह की हाइपोथेसिस पाई जाती हैं। एक अल्टरनेट में दो तरह की होती हैं जिन्हें हम डायरेक्शनल बोलते हैं। आपको याद होगा, इसके अंतर्गत टू टेल टेस्ट आता है और इसमें वन टेल टेस्ट आता है। वन टेल्ड जिसमें जो क्रिटिकल रीजन होता है वो किसी एक साइड में होता है। तो इसी प्रकार ये बन जाता है राइट टेल्ड टेस्ट और लेफ्ट टेल टेस्ट। तो अगर हम राइट को लिखना चाहें तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। नल हाइपोथेसिस ये भी है। और अगर हम लेफ्ट लिखना चाहें तो फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, लेफ्ट टेल्ड क्रिटिकल रीजन और राइट टेल्ड क्रिटिकल रीजन। इसको हमने पिछले कई वीडियो में डिस्कस। हमें क्वेश्चन में ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इन्हीं को ऑब्जर्व करना है अपने इन क्वेश्चनों में कि कैसे हम इसको पढ़ के नल हाइपोथेसिस लिखें और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखें। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल का साइन आता है। नल हाइपोथेसिस में, आई रिपीट माय वर्ड, नल हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल का साइन आता है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में नॉट इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, लेकिन इसमें कभी भी इक्वल का साइन नहीं आता अल्टरनेट में। हमारे नल हाइपोथेसिस में इक्वल हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। मतलब ऐसा साइन नल हाइपोथेसिस में आ सकता है, ऐसा साइन नल हाइपोथेसिस में आ सकता है, लेकिन ये दोनों साइन नल हाइपोथेसिस में आते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, नल हाइपोथेसिस का अपोजिट क्या होता है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो ये नल हाइपोथेसिस कुछ एरिया कवर करता है, जो एरिया बच जाता है वो कौन कवर करता है स्टूडेंट्स? वो कवर करता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसलिए अगर ये साइन इक्वल का साइन अगर लगा है तो फिर वो नल हाइपोथेसिस में ही जाएगा। नॉट इक्वल टू हो, ग्रेटर हो, लेस हो, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखते हुए कि नल हाइपोथेसिस में इक्वल का साइन होता है, अल्टरनेट में ग्रेटर और इक्वल या नॉट इक्वल का साइन होता है। इसको हमने बताया था टू टेल्ड टेस्ट, इसको हमने बताया था राइट टेल्ड, इसको हमने बताया था लेफ्ट टेल्ड। राइट टेल्ड इसलिए क्योंकि इसमें क्रिटिकल रीजन राइट साइड में पड़ता है, लेफ्ट टेल इसलिए क्योंकि इसमें क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड में पड़ता है। आप उस वीडियो को कई बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए अपने इस क्वेश्चन में हम पता करें कि किस प्रकार से हम नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस निकाल सकते हैं। आइए, पहला लिखा है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्रिएट्स सिल्क फाइबर, द डिजायर्ड थिकनेस इज 725 माइक्रोन मीटर। माइक्रोन मीटर होता है बहुत छोटी यूनिट। You intended to test whether there is a strong evidence the mean thickness differs from this amount. हमेशा याद रखिए, जो क्वेश्चन में जैसे इसमें एक ही नंबर दिया हुआ है, असल में ये अभ्यास पर, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। धीरे धीरे आपको आएगा। प्रोडक्शन प्रोसेस क्रिएट सिल्क फाइबर, द डिजायर्ड थिकनेस इज दिस वन। तो इज करके लिखा है, इसका मतलब ये इक्वल में जाएगा। इक्वल में मतलब नल हाइपोथेसिस जो होगी वो 725 होगी।
अब मैं लिखूं अल्टरनेट, क्योंकि यहां पर कहीं भी लॉन्गर देन का, नो लॉन्गर देन, इस तरह का डायरेक्शनल बताती हुई कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी है। तो यहां पर अल्टरनेट में हम नॉट इक्वल टू लिख देंगे। इक्वल क्यों लिखा? क्योंकि इज का मतलब इक्वल। अब आप खुद देखिए कि जो चीज ये इक्वल में है और नॉट इक्वल में सब कुछ अल्टरनेट में चला जाएगा। अगर ये है तो वो नल हाइपोथेसिस है, और इसके अलावा अगर है तो वो सब अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आइए सेकंड क्वेश्चन देखें। 2 ग्राम of saturated fat on average. You intended to test whether there is a strong evidence the main saturated fat contain is greater that their claim. अब देखिए यहां पर आ गया greater that their claim। अब ग्रेटर आ गया तो इसका मतलब है इक्वल तो नल हाइपोथेसिस में 2 ही लिखा जाएगा, और अल्टरनेट में क्या लिखेंगे? ग्रेटर। ग्रेटर, देखिए ग्रेटर देन हो, नो लॉन्गर देन वर्ड अगर आता है तो आप समझ लीजिए कि वो डायरेक्शनल है, वो एक दिशा को डिफाइन कर रहा है। तो इसमें अगर हम नल हाइपोथेसिस लिखेंगे तो वो हो जाएगी, देखिए ध्यान से समझिएगा, हम यहां पर पहले अल्टरनेट लिखते हैं तब आपको और क्लियर होगा। म्यू, इसमें उन्होंने कहा कि इक्वल में तो हम 2 ग्राम लिखेंगे, लेकिन नॉट इक्वल टू में हम 2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस द मेन सेचुरेटेड फैट कंटेन इज ग्रेटर दैट देयर क्लेम। क्लेम है 2 ग्राम का, क्लेम हमेशा पॉपुलेशन के लिए होता है, ग्रेटर देन देयर क्लेम, तो ये क्लेम ग्रेटर देन है, तो जो बचा पोर्शन है वो नल में जाएगा। ये हमें पहले नल लिख लेना चाहिए था। तो अगर हम नल लिखते तो चूंकि ये ग्रेटर देन 2 है तो इसमें क्या क्या चीज आएगी? एक तो ये लेस देन आएगी और इक्वल का साइन आएगा। हमेशा मैंने आपको बताया इक्वल हमेशा नल हाइपोथेसिस में आता है। ये लेस देन क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग एविडेंस द मेन सैचुरेटेड फैट कंटेन इज ग्रेटर दैट देयर क्लेम। ग्रेटर, ग्रेटर मतलब ज्यादा है, क्लेम से, क्लेम क्या है? 2 ग्राम होगा। अब इसमें ये तो नहीं लिखा था कि 2 ग्राम होगा और 2 ग्राम से कम होगा, वो अंडरस्टूड है, क्योंकि अगर ग्रेटर इसमें चला गया तो लेस और इक्वल, इक्वल तो इसमें आना ही आना था। अब बचा क्या? ग्रेटर इसमें गया, इक्वल यहां लगा नहीं सकते, इसलिए इक्वल यहां आ जाएगा। तो ये इसकी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गई। आइए इसको देखें, अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या लिखा है, द कंपनी हैज स्टार्टेड देयर स्ट्रा मशीन। स्ट्रा जो पेप्सी या कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उसमें हम डिप करके उसको पीते हैं, तो वही स्ट्रा मशीन मिक्स स्ट्रा दैट आर 4 mm डायमीटर। जो स्ट्रा बनाई जाती है मशीन के जरिए उसका जो डायमीटर है वो 4 mm है। द मशीन नो लॉन्गर, अभी हम यहाँ पर, ये तो नल हाइपोथेसिस का इक्वल। अब डाउट ये है कि वो ग्रेटर होगा अल्टरनेट में कि लेस होगा, या हम नॉट इक्वल टू लिखें। मतलब ये क्वेश्चन इस कैटेगरी का है कि इस कैटेगरी का, अभी यहां तक कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मशीन नो लॉन्गर मेक्स एक्स्ट्रा ऑफ दिस साइज सैंपल 100 एक्स्ट्रास टू परफॉर्म अ हाइपोथेसिस टेस्ट विद 99% कॉन्फिडेंस। इसमें कहीं भी वर्ड ग्रेटर दैट नहीं करके आया, ग्रेटर देन या दैट इस तरह का कोई भी टर्म इसमें यूज नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो नल हाइपोथेसिस होगी वो म्यू इज इक्वल टू 4 mm हम लिख देंगे, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होगी वो नॉट इक्वल टू 4 mm होगी। अब आप कहेंगे इसका और इसका क्या यूज है? तो मैंने आपको बताया मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ एग्जामिन नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पिछले वीडियो में मैंने इनको एग्जाम्पल के रूप में लिखा था। आज इनसे कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ हमने नॉट इक्वल टू क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर दैट देयर क्लेम इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट, ग्रेटर और लेस करके कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है।
डॉक्टर बिलीव दैट एवरेज टीन, जो टीनेजर होते हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में टीन बोलते हैं, टीन स्लीप ऑन एवरेज नो लॉन्गर देन, नो लॉन्गर, देखिए नो लॉन्गर देन मतलब से अधिक नहीं, यहाँ आ गया ना कंपैरिजन साइडेड में हो रहा है, कहीं एक साइड, नो लॉन्गर देन मतलब 10 आवर से ज्यादा। ये लिखा है दैट बिलीव, डॉक्टर बिलीव करते हैं कि जो टीनेजर होते हैं वो 10 घंटे से ज्यादा पर डे नहीं सोते हैं, स्लीप ऑन एवरेज नो लॉन्गर देन 10 आवर, मतलब 10 घंटे से ज्यादा वो नहीं सोते। रिसर्चर, अब रिसर्चर करने वाला क्या है, रिसर्चर कहता है दैट टीन्स ऑन एवरेज स्लीप लॉन्गर। अब आप कहेंगे सर इसमें अल्टरनेट क्या लगे, तो देखिए नल हाइपोथेसिस में ये तो अंडरस्टूड है कि हमें इक्वल का साइन लेना है, क्योंकि यहाँ लिखा है डॉक्टर बिलीव दैट एवरेज टीन स्लीप ऑन एवरेज नो लॉन्गर देन 10 आवर्स, ठीक, नो लॉन्गर देन 10 आवर्स पर डे, इसका मतलब 10 घंटे से नहीं। नॉट इक्वल टू का साइन किससे रिलेटेड होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से। इसका मतलब ये हुआ कि 10 घंटे या उससे कम, अगर हम यहां पर लिखते हैं 10 घंटे और उससे कम, तो ये आपका नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम यहां पर लिख देंगे ग्रेटर देन 10। जैसे यहां पर समझिए, अब प्रश्न ये उठता है कि एक चीज और देखिएगा, दो तीन स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, जो ये जो हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इक्वल का साइन तो यहाँ आना था, अब प्रश्न उठता है सर यहाँ लेस देन लगना था कि ग्रेटर देन लगना था। उसके लिए ये देखिए डॉक्टर बिलीव दैट एवरेज टीन स्लीप ऑन एवरेज नो लॉन्गर देन 10 आवर्स पर डे, 10 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं, नहीं सोते, इसका मतलब 10 घंटे या उससे कम, नल हाइपोथेसिस, ठीक है, 10 घंटे या उससे कम। रिसर्चर बिलीव दैट कि वो 10 घंटे से ज्यादा सोते हैं, तो ये वाली हाइपोथेसिस हमेशा रिसर्चर हाइपोथेसिस कहलाती है। आइए अगला देखते हैं। द स्कूल बोर्ड क्लेम दैट एट लीस्ट 60% ऑफ स्टूडेंट ब्रिंग अ फोन टू स्कूल। स्कूल बोर्ड का कहना है कि 60% बच्चे फोन को स्कूल में लाते हैं। अब स्कूल का ये कहना, लेकिन टीचर ने ऐसा माना द नंबर इज टू हाई, नंबर इससे बहुत ज्यादा है, और उसने रैंडमली सैंपल किया, उससे रिसर्च करके बताया नंबर तो इससे बहुत ज्यादा है, तो आपको इसकी राइट नर एंड अल्टर। अब देखिए नंबर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये तो अल्टरनेट में चला जाएगा, ज्यादा है, और ये ज्यादा है, और इक्वल और कम, इक्वल एंड लेस जाएगा नल हाइपोथेसिस। तो हम यहां लिखेंगे म्यू इक्वल और लेस, इक्वल और लेस, ये देखिए 0.60 परसेंटेज है, इसलिए हम यहां पर 0.60 लिखेंगे। और एक सेकेंड, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ ये साइन लगा दिया, और अगले में आप क्या लिखेंगे, ये चीज, ये चीज लिखी जाएगी अगले में, लेकिन ये गलत है। अब पूछे क्यों, अब यहां पर देखिए क्या एक वर्ड यूज किया गया है, एट लीस्ट, यू कांट इग्नोर दैट वर्ड। एट लीस्ट का मतलब हो गया कम से कम, कम से कम 60% या उससे ज्यादा। देखिए कम से कम को वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कम से कम, कम से कम मतलब 60% या उससे ज्यादा। तो ये गलत हमने लिखा। अब देखिए करेक्ट क्या लिखा, इसको हमने इसलिए लिखा कि आप ये समझ सकें, एटलीस्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नल हाइपोथेसिस में म्यू कम से कम 60% हो या उससे ज्यादा, तो देखिए इक्वल किस में आ रहा है, इसके साथ आ रहा है, इसलिए नल हाइपोथेसिस में ही इक्वल लिखा जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लगा। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करें तो देखिए जो एरिया इसमें कवर हो गया, बचा कौन सा, लेस देन वाला, तो लेस देन के लिए हम ये लगा के 0.60 लिख दें। तो देखिए अब ये कंप्लीट हो गया कि नल और अल्टरनेट दोनों मिलके पूरा एरिया कवर कर लेंगे, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके पूरे एरिया को नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस कवर कर लेंगे। आइए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट अ कैंडी मशीन मेक्स चॉकलेट बार दैट आर ऑन एवरेज 5 ग्राम। ऐसा कहा जा रहा है कि मशीन जो है वो चॉकलेट बार बनाती है 5 ग्राम की।
भाई मशीन उसका प्रोडक्शन करती है और उसमें जो इंग्रेडिएंट सब मिला के उसका वेट आता है 5 ग्राम का, ऐसा माना जाता है। वर्कर जो वहां काम कर रहे हैं, देखिए ऑन एवरेज इक्वल 5 है, इक्वल 5 हो गया, दिमाग में हम रख लेते हैं इसको शुरुआत। अब हम आगे देखते हैं, वर्कर क्लेमिंग दैट मशीन आफ्टर मेंटेनेंस नो लॉन्गर मेक 5 ग्राम बार। अब देखिए नो लॉन्गर, इसके साथ देन तो आया नहीं। नो लॉन्गर का मतलब होता है लंबे समय तक नहीं। यहां पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है। कंपैरिजन का मतलब ग्रेटर और इक्वल की बात यहाँ की नहीं जा रही है। यहाँ तो सिंपल सा कह रहे हैं कि कैंडी मशीन जो एक ओनर है मशीन का, वो ये कहता है कि देखिए ये जो बेचने वाला सेलर, वो ये कहता है देखिए ये मशीन जो है वो ऑन एवरेज 5 ग्राम का की वेट का जो कैंडी बार है, चॉकलेट बार है, वो प्रोड्यूस करती है 5। लेकिन वर्कर जो है वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये 5 ग्राम नो लॉन्गर, लंबे समय तक ये 5 ग्राम का आउटपुट नहीं दे रही है। तो इसमें सिंपल सी एक चीज हो जाएगी, जब आप नल हाइपोथेसिस लिखेंगे तो वो तो आप 5 ग्राम लिख देंगे, लेकिन अल्टरनेट हाइपोथेसिस में आप नॉट इक्वल टू का साइन लगाए। नॉट इक्वल टू क्यों? वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहां पर कहीं भी ग्रेटर देन क्लेम या इस तरह का नो लॉन्गर देन, नो लॉन्गर देन मतलब डायरेक्शनल कंपैरेटिव वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया। जैसे एट लीस्ट, नो लॉन्गर देन या ग्रेटर देन दैट देयर क्लेम, इस तरह के अगर टर्म्स यूज होंगे तो आपको ये वहां पर इस तरह के साइन को करना होगा। तो जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो और समझ में आएगा। इसको कई बार आपको देखना है। मैं फिर कहूंगा ये एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन बार बार आप देखेंगे तब ये दिमाग में बैठेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस वीडियो को बार बार देखिए। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।